पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,33,000 की सतह उबूर कर ली। 1442 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स की 1,33,351 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। कराची में मखदूश इमारतों के हवाले से अहम फैसले आज किए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास होगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के सरबराह, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची और आला हुकाम शरीक होंगे। मार्का कारगिल के हीरो हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। गजर में शहीद के मजार पर फूल रखने की तकरीब, पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी, मजार पर हाजिरी, खुसूसी दुआ की गई। शहीद को मुसल्लह अफवाज, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ फ़िज़ाई और बहरिया के सरबराहों का खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी हवलदार लालक जान को खिराज अक़ीदत पेश किया। इसराइल और हमास के दरमियान कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। रॉयटर्स ने 2 फ़लस्तीनी ज़राए के हवाले से बताया, इसराइली वफ़द के पास मुआहदे तक पहुंचने का मुनासिब इख्तियार नहीं था। यही वजह है मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए वाशिंगटन रवाना। कहते हैं हमास को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने तक गजा जंग खत्म नहीं हुई। We're close to a deal on Gaza. We could have it this week. I think there's a good chance we have a deal with Hamas during the coming week, pertaining to quite a few of the hostages. गजा में जंगबंदी मुआहदा रवा हफ्ते हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमास के साथ इस हफ्ते मुआहदा तय पाने के इम्कानात रोशन है। मुमकिन है कुछ शेरगमाली भी रिहा हो जाए। ये अच्छा मौका है फरीक़ैन जंगबंदी की जानिब बढ़े। ईरान की तमाम जारी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान से मुस्तकिल मुआहदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। एलान मस्क का तीसरी सियासी जमात बनाना मजे का खेस है। दुनिया की उभरती मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स का सरबराही इजलास खत्म। नई करेंसी के इजरा का फैसला फिर न हो सका। इसराइल और अमरीका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। एलामिया में कहा गया रुकन ममालिक गजा को रियासत फ़लस्तीन का हिस्सा तस्लीम करते हैं। अमरीकी टैरिफ पर तनकीद करते हुए कहा अमरीका के एकतरफा इक़दामात बैनुल-अक़वामी तिजारती उसूलों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा जो मुल्क ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतल्लिक खतूत इरसाल कर दिए जाएंगे। लाहौर के इलाके शादरा में कम उम्र ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहाक भाई जख्मी, लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर हाशिर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। नंगर पार करके माया डैम में डूबने वाले नौजवान मोहम्मद तलहा की लाश मिल गई। पुलिस का कहना है कि मोहम्मद तलहा का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से था। दोस्तों के हमरा सैर तफरीह के लिए इधर पार कराया था। अल्लाह ताला के फजलो करम और हुकूमती इक़दामात से यौम आशूर पुरअमन रहा। फोर्सेस ने जानफशानी और हम आहंगी से फ़राइज़ सर अंजाम दिए।
और आज़ादारी के जुलूस व मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, भाईचारे और बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग में उलमाए कराम का किरदार काबिल सताइश रहा। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुहर्रम के दौरान अमन व अमान और बेमिसाल खिदमत पर इजहार तशक्कुर। कहा, मुहर्रम के अशुरा में बेमिसाल खिदमत और अमन हमारी तारीख का रोशन बाब है। और मुल्क में आज भी कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश से नदी नालों में तोग़यानी का खदशा है। ओपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर स्पीकर पंजाब असम्बली को अपनी ही जमात में मुखालिफत का सामना। जराए का कहना है, चंद सीनियर लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान के इकदाम से खुश नहीं। लीगी रहनुमाओं ने स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात पर भी एतराज किया है। लीगी रहनुमाओं का कहना है, हुल्लड़बाजी, शोर शराबे पर अरकान की मुअत्तली, ईवान में दाखिले पर पाबंदी तक रहना चाहिए था, नाअहली बड़ा कदम होगा। आज भी करबला जो है वो बपा है गजा के अंदर। आज भी अल्लाह के रसूल के नाम लेवा का खून बह रहा है। 1400 साल कबल जिस तरह करबला बपा थी और सारा आलम इस्लाम उस वक्त का खामोश था, आज भी गजा में करबला बपा है, पूरा आलम इस्लाम जो है वो खामोश। आज गजा के अंदर भी करबला बरपा है, कोई तो सद्देबाब करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, गजा के लोग क़यामत के दिन सवाल करेंगे कि उन्होंने नवासा रसूल की सुन्नत पर अमल किया लेकिन उम्मत ने साथ न दिया। सियालकोट में यौम आशूर के जुलूस में शिरकत के दौरान गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा, आलम इस्लाम खामोश है, मुसलमान खुसूसन हुक्मरान तबका अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। आज यौम आशूर पर हमें याद रखना चाहिए कि तब क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है। यौम आशूर पर मकबूजा कश्मीर में पाबंदियां लगाई गईं। ये भारतीय क़यादत की इस्लाम दुश्मनी का सबूत है। 2 माह पहले ही मोदी के चमचे रुसवा हुए थे, उनका तकब्बुर और सिंदूर उजाड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए कलंक का टीका बन गया। पाक फिजाइया के हाथों तबाह तैयारों में 4 भारतीय पायलट हलाक होने का इंकशाफ। भारतीय फौज अपने एहलकारों की हलाकतें तस्लीम न करने पर शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत को बड़ा जानी नुकसान हुआ। सिर्फ LOC पर 250 से जायद फौजी मारे गए। 3 राफेल तैयारों के पायलट समेत 4 हवाबाज भी हलाक हुए। भारत पहले जारी नुकसान से इनकार करता रहा लेकिन बड़ी तादाद में फौजियों की हलाकतों पर शदीद दबाव की वजह से अब 100 से जायद फौजियों को अवार्ड्स देने का फैसला किया है। सच्चाई से इनकार, झूठ और फरेब का प्रचार। सच सामने आने से खौफजदा इंतहा पसंद मोदी सरकार ने बैनुल अक़वामी मीडिया आउटलेट्स तक रसाई भी बंद करना शुरू कर दी। पाकिस्तान के मोतबर न्यूज चैनल ZRY समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी के बाद अब बैनुल अक़वामी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स का एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया, जिसका मकसद हक़ाइक़ छुपाना और मोदी सरकार की घिनौनी पॉलिसियों पर पर्दे डालना है। अमेरिका के यकतरफा इक़दामात आलमी तिजारत को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। ब्रिक्स समिट में अमेरिका के यकतरफा तिजारती महसूलात पर तनकीद। ब्राज़ील में होने वाली ब्रिक्स समिट का ब्रिक्स रहनुमाओं का IMF में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। गजा में तशद्दुद का सिलसिला फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। फ़लस्तीन में मुनसिफाना जामे हल के ज़रिए दीरपा अमन का हुसूल ज़रूरी है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों की मजम्मत गजा को रियासत फ़लस्तीन का हिस्सा तस्लीम करते हैं। ब्रिक्स रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गहरी तशवीश का इजहार। अमेरिका की रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही, 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक हो गए। दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने टेक्सास रियासत को आफतजदा करार दे दिया। सैलाब से टेक्सास की काउंटी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई, जहां अब तक 68 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है।
दरियाए ग्वाडेलोप के किनारे यूथ कैंप के लापता 27 बच्चों की तलाश तीसरे रोज भी जारी है। हुकाम ने बताया अब तक 850 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। लाड़काना में तालाब में डूबकर एक ही खानदान की 4 बच्चियां जाँ बहाक। हादसा बाड़ा के करीब गांव साहब खान मालानो में पेश आया। लवाहिकीन बच्चियों का पोस्टमार्टम कराए बगैर मैयतें ले गए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 4 मुल्जमान गिरफ्तार। एफआईए ने राना जमशेद, शेब आबिद, अब्दुल क़य्यूम, शहजाद रजा को गुजरात और गुजरावाला से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम राना जमशेद ने 20 लाख हथियार शहरी को यूरोप की बजाय मोरितानिया भिजवा दिया। मुलजिम शहजाद ने 18 लाख लिए, शहरी को इटली के बजाय आज़रबाईजान भिजवा दिया। पाकिस्तान से 2 तरफा के बजाय 3 मुल्क की सीरीज होगी। अफगान क्रिकेट बोर्ड की तस्दीक चेयरमैन मीरवाइज अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया। पाकिस्तान से अगस्त में T20 सीरीज शेड्यूल है। सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने सीरीज UAE में कराने का कहा है। पाकिस्तान की तजवीज पर एक और टीम UAE को शामिल किया जाएगा। चाहते हैं एशिया कप के लिए बेहतरीन तैयारी मिले। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान का धमाकेदार खेल। चीन में जारी इवेंट में लगातार दूसरा मैच भी जीत लिया। श्रीलंका को 1-2 नहीं 9-0 से इबरतनाक शिकस्त दी। असाम हैदर ने 3 बार गेंद जाल में पहुंचाई। आसिफ रदील ने 2-2 गोल दागे। कौमी टीम का तीसरा मुकाबला मंगल को बांग्लादेश से होगा। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हुज़ैफा अरशद छा गए। अंडर 10 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। कोलंबो में होने वाले इवेंट में पाकिस्तान के मजमूई मेडल्स की तादाद 9 रही। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज जीते। खवातीन की अंडर 21 50 किलोग्राम कैटेगरी में अरीशा नदीम ने कमाल किया। 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते।